नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भगवान जगन्नाथ और उनकी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। जी हाँ, एक ऐसा पर्व जो आस्था और भव्यता का प्रतीक है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इससे। हमारे पास जगन्नाथ और रथ यात्रा का रहस्य नाम की कुछ जानकारी है, तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या खास नुक्ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। भगवान जगन्नाथ आखिर हैं कौन और उनका स्वरूप इतना अनोखा क्यों है? भगवान जगन्नाथ, देखिए, इनका मतलब ही है जगत के नाथ, यानी दुनिया के स्वामी। मूल रूप से तो इन्हें भगवान विष्णु या कृष्ण का ही एक विशिष्ट रूप माना जाता है। अच्छा। और इनका मुख्य मंदिर पुरी, ओडिशा में है। हाँ। वहां ये अकेले नहीं है, अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ विराजमान है। हाँ हाँ, त्रिमूर्ति के रूप में पूजा होती है उनकी, है ना? जी बिल्कुल, हमेशा साथ में ही। ये खास बात है। और उनकी मूर्तियां भी तो कितनी अलग हैं। मैंने देखी हैं, वो लकड़ी की बनी हुई थोड़ी अधूरी सी लगती हैं, और वो बड़ी बड़ी गोल आंखें। इसके बारे में क्या जानकारी है हमारे पास? बिल्कुल, ये मूर्तियां पवित्र नीम के लकड़ी से बनती हैं। उसे दारू ब्रह्म कहते हैं। दारू ब्रह्म, हाँ। और जो उनका अधूरा स्वरूप है, वो असल में ईश्वर की अनंत, जिसे शब्दों में बयां न किया जा सके, वैसी प्रकृति का प्रतीक है। अच्छा, कि मतलब हम इंसानों से पूरी तरह समझ नहीं सकते। बिल्कुल। और वो जो बड़ी बड़ी आंखें हैं, बिना पलकों वाली, वो दिखाती हैं कि उनकी नज़र हमेशा बिना रुके पूरी दुनिया पर है, सबके लिए प्यार और करुणा। वाह! इसी स्रोत में एक और बड़ी अनोखी प्रक्रिया का जिक्र है, नव कलेवर। नव कलेवर, ये क्या होता है? ये हर 12 या कभी-कभी 19 साल में होता है, जब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ महीने में 2 पूर्णिमा आती हैं। अच्छा। तब इन मूर्तियों को एक बहुत ही गोपनीय विधि से बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों को मंदिर में ही समाधि दी जाती है और नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। ये जीवन और सृष्टि के चलते रहने का प्रतीक है। ओह! ये सच में बहुत गहरा रहस्य है। चलिए अब उस बड़े आयोजन पर आते हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, रथ यात्रा। भगवान का अपनी जगह से निकलकर यात्रा पर जाना, इसका क्या मतलब है? रथ यात्रा, जिसे घोष यात्रा भी कहते हैं, ये वो सालाना उत्सव है जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने मुख्य मंदिर से बाहर आते हैं। हाँ। और कुछ किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। गुंडीचा मंदिर, वो उनकी मौसी का घर माना जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। माना जाता है कि वो वहां 9 दिन आराम करते हैं। ये एक तरह से भगवान का भक्तों के और करीब आना, उनसे सीधे मिलना है। और इसके लिए वो बड़े बड़े रथ तैयार किए जाते हैं। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं, बहुत ही भव्य होते हैं। क्या उनके बारे में कुछ खास पता चलता है? हाँ, ये रथ तो अपने आप में कमाल है। इंजीनियरिंग और आस्था दोनों का संगम। हर साल 3 नए रथ बनते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, भगवान बलभद्र का ताल ध्वज और देवी सुभद्रा का दर्प दलन। नंदी घोष, ताल ध्वज, दर्प दलन, वाह! हाँ, और हर रथ का रंग, उसकी ऊंचाई, उसमें कितने पहिए होंगे, यहाँ तक कि जो घोड़े उन्हें खींचते हैं, उनके नाम और रंग भी सब शास्त्रों के हिसाब से तय होता है। सबका अपना मतलब है। हाँ, जैसे भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, उस पर लाल और पीले रंग के कपड़े होते हैं और उसमें 16 पहिए होते हैं। 16 पहिए, जबरदस्त। और फिर लाखों लोग उन रथों को खींचते हैं। वो नजारा तो सच में अकल्पनीय होता होगा। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ खींचना ही नहीं, लोग भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं। ऐसा लगता है पूरी पूरी नगरी ही मंदिर बन जाती है उस दिन। आपने एकदम सही समझा। वो सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं है, वो भक्ति का चरम है। लाखों लोग ये मानते हैं कि अगर रथ की रस्सी को छू भी लिया या थोड़ा खींच लिया तो बड़े पुण्य मिलते हैं। हाँ, मोक्ष मिलता है, ऐसा कहते हैं। जी, जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभव है सबके लिए। तो ये जो भगवान मंदिर से बाहर आते हैं, सबसे मिलते हैं, क्या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? कोई सामाजिक संदेश? बिल्कुल है। रथ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है समानता का और सार्वभौमिकता का। समानता कैसे? देखिए, जब भगवान खुद अपने मंदिर के गर्भगृह से निकलकर सड़क पर आ जाते हैं, तो वो सबके हो जाते हैं।
वहां कोई जाति, कोई पंथ, कोई अमीर गरीब, मर्द औरत का भेद नहीं रहता। हाँ, ये तो है। सब उन्हें देख सकते हैं, सब उनकी पूजा कर सकते हैं, सब रथ खींच सकते हैं। ये दिखाता है कि भगवान की नजर में सब बराबर हैं। भक्ति का दरवाजा सबके लिए खुला है। ये समावेशिता का, सबको साथ लेकर चलने का उत्सव है। वाह! तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने भगवान जगन्नाथ के अनोखे रूप के पीछे का अर्थ समझा, नवकलेवर जैसी रहस्यमयी प्रक्रिया जानी, और रथ यात्रा क्यों होती है, कैसे होती है, और उसके पीछे का ये समानता और ईश्वर के सबके लिए होने का जो शक्तिशाली संदेश है, उसे महसूस किया। जी हाँ, ये सचमुच भगवान के अपने भक्तों तक पहुंचने की एक दिव्य यात्रा है। और ये सोचना भी कितना अद्भुत है ना? क्या? कि ये सदियों पुरानी परंपरा आज भी इस मॉडर्न जमाने में लाखों लोगों को एक साथ जोड़ देती है। जी। एक भावना से, एक उद्देश्य से। बिल्कुल, ये शायद हमें याद दिलाता है कि आस्था में और जब लोग मिलके कुछ करते हैं तो उसमें कितनी ताकत होती है, और कैसे ये पुराने प्रतीक आज भी हमारे लिए कितने मायने रखते हैं, हमें जोड़ते हैं। सही कहा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।